हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक निकाय के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर है। इसके द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से d दूरी के लिए सही कथन क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो द्रव्यमान रखे हुए बच्चों किसी d दूरी पर। ये m1 द्रव्यमान है और बच्चों ये जो d दूरी पर रखे हुए हैं ये m2 द्रव्यमान, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो इनके द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होगी वो इनको मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये द्रव्यमान, अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर है तो देखिए जो ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी ये d/2 दूरी पर होगी बच्चों। अगर बच्चों यहां से m1 ज्यादा है m2 से, ठीक है, तो द्रव्यमान जो होगा वो हल्के कण की तरफ खसक जाएगा, ठीक है। और अगर m2 ज्यादा है m1 से तो द्रव्यमान किधर की तरफ खसक जाएगा बच्चों? m1 की तरफ खसक जाएगा। तो यहां से बच्चों अगर देखा जाए, अगर m1 से दूरी पूछी जाए तो इसको बच्चों मूल बिंदु लेना पड़ेगा। तो इसके निर्देशांक d,0 हो जाएंगे बच्चों, और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल लेंगे और उस स्थिति में से d घटा देंगे तो बच्चों यहां से m1 से उसकी दूरी आ जाएगी। तो बच्चों सर्वप्रथम ये देखिए कि अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो बीचों बीच द्रव्यमान केंद्र उपस्थित होता है, और द्रव्यमान केंद्र हमेशा जो होता है वो हल्के द्रव्यमान के पास उपस्थित होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है एक निर्देशांक का बच्चों यहाँ पर निर्माण करते हैं, ये x, ये y। तो देखिए बच्चों, एक निकाय के सभी कण मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु लेते हैं बच्चों 0,0, ठीक है, r दूरी पर है। तो ये एक द्रव्यमान r दूरी पर, ठीक है, और ये दूसरा द्रव्यमान जो कि किस पर है? r दूरी पर। तो बोला गया है कि सही कथन क्या है, ठीक है। तो देखिए मूल बिंदु से जो दूरी बताई गई है द्रव्यमान केंद्र की, तो देखिए द्रव्यमान केंद्र या तो बच्चों यहाँ पर r दूरी पर उपस्थित हो सकता है, या द्रव्यमान केंद्र हमेशा जो उपस्थित होगा वो r से कम दूरी पर उपस्थित होगा, क्योंकि r के बाहर तो बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों वो संबंध होगा d से या तो कम है या बराबर है किससे? r से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसकी दूरी जो हो सकती है वो मध्य में हो सकती है। तो बच्चों अगर एक द्रव्यमान से देखा जाए या मूल बिंदु से देखा जाए तो इसके जो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होगी वो तो या तो r होगी, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि बच्चों सही कथन बताना है। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर दूसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।